तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो स्वॉर्ड डेमन है उसकी ओर भाई हमला करने के लिए आ जाता है एक फोनिक्स बर्ड, बड़ा कमाल का, बड़ा मतलब एकदम जबरदस्त बर्ड रहता है। सामने से देखते ये भी हिल जाता है एक समय। यहाँ पे तो फोनिक्स बर्ड है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग बर्ड, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? मुझे तो ये बोला गया यहाँ पे कोई कमाल का इंसान, कोई कमाल का यहाँ पे बंदा रहता है, ना कि भाई कमाल का फोनिक्स बर्ड यहाँ पे रहता है। इसके साथ अगर मुकाबला करने को रहा तो वाकई में हार जाऊंगा। यानी भाई उन लोगों ने मिलकर भाई मेरा यहाँ पे काट दिया है, लेकिन भाई आपको यहाँ पे स्वॉर्ड डेमन कोई ऐसा वैसा डेमन नहीं, आप झुकेगा नहीं साला। इसलिए ना भाई ऐसे बेइज्जती होने से अच्छा भाई मैं लड़ते लड़ते यहाँ पे मर जाऊंगा। यानी भाई इसके साथ मैं जी जान लगा के लड़ूंगा एक तक, भले क्यों ना मेरी मौत हो जाए। इसलिए यहाँ पे भाई अपना जो भी हमला करने को तैयार था। सामने से जो फोनिक्स बर्ड है भाई वो भी यहाँ पे हमला तैयार करता है, दोनों एक दूसरे पे हमला करते। सामने से भाई ऑफकोर्स जो फोनिक्स बर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो फोनिक्स बर्ड का जो हमला है ना वो इसकी ओर यहाँ पे लगता है डेमन की ओर, और डेमन वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी शायद वहीं पे जान से मर जाता है। और उसके बाद से भाई जैसे वो मर जाता है ना, फोनिक्स बर्ड यहाँ पे गायब हो जाता है। वो हमें मालूम चलता है ये फोनिक्स बर्ड बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि वो जेट टोकन जो कि प्रिंसेस ने यहाँ पे दिया था, जिसको घर के बाहर उसने लगा के रखा था, बेसिकली वही फोनिक्स बर्ड यहाँ पे था, वापस से अपने टोकन वाले रूप में आ जाता है। और जो ये तीनों थे भाई, मियाँ बीबी और उनकी बेटी वायलू, वो भी यहाँ पे सब देख रहे थे। वो लोग भी देखते, उनकी भी आंखें फट के हाथ में जाती। वाकई में जो स्वॉर्ड डेमन है उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, और जैसे मैंने बोला भाई मारने वाला और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे जेट टोकन था, तो और फट के हाथ में आते कि हाँ भाई ये डेमन जिसने भाई यहाँ पे हजारों लोग की जान लिए, उसकी मौत भाई हो गई सामने से एक जेट टोकन द्वारा। एक जेट टोकन ने बेसिकली भाई मार दिया। हमें वाकई अपने आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मन तो कर भाई अपने आंखें यहाँ पे फोड़ दे। और यहाँ पे भाई खुश होकर लीडर कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया भर में बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं और काफ़ी बुरे और बंदे लोग रहते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे इनका भाई स्ट्रॉन्ग इनसे को नहीं होगा, तो इनका भाई जो न्याय लोग करते हैं, अन्याय बेसिकली करते हैं भाई, वो अन्याय का सामना कौन करेगा। लेकिन आगे चल के कोई उनसे भी स्ट्रॉन्ग बंदा आता है जो कि उससे मार के यहाँ पे न्याय करता है। और आज भी भाई यहाँ साथ हमारे साथ ऐसे हुआ। तभी इसकी बीवी यहाँ की कहती है कि लेकिन एक सेकंड जानू भाई, एक चीज़ का मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। उनका जो कमाल का पेंडिंग था भाई वो बेसिकली भाई यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, स्वॉर्ड डेमन यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तो अगर उनको मालूम चलेगा तो हो सकता है भाई वो हमारी यहाँ पे खड़ी कर दे। सामने से लीडर कहते हैं कि हाँ मेरी जान, ये बात तुमने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला, तो उसके लिए भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट कम से कम मैंने स्वॉर्ड डेमन चला गया, जिसके बाद सोचा हमारा सेक्ट ना यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन आगे चल के भाई हमारे ऊपर नाम तो आ जाएगा कि हाँ भाई तूने यहाँ पे किया, तूने डेमन को लेकर आ गया, पेंडिंग बर्बाद किया, ले भाई तुझे सजा देता हूँ। तो जो भी सजा ना भाई वो सबको सब ना सामने से मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तभी बेटी कहती सुनिए ना भाई, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे हो सकता है शायद हम में से किसी को भी यहाँ पे सजा ना मिले। तो सामने से ये लोग भी कहते कि हाँ भाई क्या आइडिया है, तो बताते कि देखो भाई मिस्टर नियांग फेंग वही कमाल के बंदे अभी के लिए घर के अंदर नहीं है, तो एक काम करते भाई हम लोग यहाँ से भाग जाते, तो भाई किसको मालूम चलेगा, किसी को भी नहीं। तो ये दोनों भी सुन के हिल जाते हैं। वाकई में तू भागने के बारे में बात करिए, हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो आइडिया यहाँ पे ठीक ही है, भाग जाते हैं भाई वो यहाँ पे सबसे सही रहेगा। बीबी से कहता है कि देखो भाई अभी के लिए हम तीनों यहाँ से निकलते हैं, और अगली बार ना भाई इनसे मिलने आएंगे तब है ना लंबा चौड़ा इनके लिए काफी अच्छा से गिफ्ट लेके आएंगे एज अ थैंक यू। तभी यहाँ पे वायलू कहते हो कि ठीक है मम्मी पापा रुक जाइए, और जो तलवार उसका ना स्वॉर्ड डेमन का स्वॉर्ड वो बेसिकली यहीं पे छूट गया, उससे जाके मैं लेकर आती हूँ। और जैसे लाने जा रही थी ना पीछे से बाप रोक देखता हूँ, कहता है मेरी बच्ची रुक जाओ भाई, तुम उससे यहाँ पे नहीं ले सकती। तो ये भी कहते नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? तो सामने से बताता है यहाँ पे देखो भाई, क्यों भाई जो स्वॉर्ड है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे था, इसलिए उसको लेने के लिए कोई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे चाहिए। मालूम है कोई बंदा इससे उठाएगा ना तो उसका जो पावर है ना यहाँ पे हाथ से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तुमने उठाया तो बढ़ भी जाएगा, तुम्हारा भी बढ़ेगा। लेकिन सामने से बंदे का जो विल पावर, बंदे का जो आत्मा का पावर है ना भाई, ये सबका सब है ना यहाँ पे धीरे धीरे करके भाई ऐसा सोखने लगता है। यानी भाई अगर तुम्हें वाकई में उठाने के लायक बनना ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा तभी जाके तुम इसे उठा पाओगी। लेकिन तुम उतनी नहीं हो कि हाँ तुम इसे उठा सको, इसलिए भाई यहाँ से चलो, और जो कमाल के बंदे वो आएंगे उससे लेके चल जाएंगे। जो सुनते ये लोग भी कहते हो कि ठीक है, अब छूटते हुए निकल जाते हैं। और थोड़े समय बाद नियांग फेंग भी यहाँ पे आता है, वो भी जैसे आता है आसपास से नज़ारा देखता है तो उसे भी यहाँ पे तलवार दिखता है। ये भी कंफ्यूज कि यहाँ पे मेरे घर के बाहर यहाँ पे तलवार कौन छोड़ गया, आवाज़ लगाता है कि यहाँ पे कोई है क्या, किसी का तलवार यहाँ पे छोड़ गया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये तलवार निकालता है, देखते हैं कि यहाँ पे तलवार देखने में तो काफ़ी यहाँ पे धांसू लग रहा है। सामने पेड़ का एक टुकड़ा काट के देखता है तो पेड़ भी यहाँ पे कट जाता है। देखते ही और खुश हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प है, इसे मैं रखूँगा तो भाई लकड़ी वकड़ी काटने के यहाँ पे काम आएगा। लेकिन बाई चांस मान लो कि यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे कोई बंदा आ गया और बोला कि यहाँ पे तलवार मेरा गलती से यहाँ पे भूल गया, तो दे दूंगा भाई, गरीब का स्वॉर्ड लेके मैं क्या करूँगा। अगर लेकिन कोई वापस लेने नहीं आया तब जाकर मैं इसे रखूँगा भाई, फ्री का माल छोड़ने में भी अच्छा नहीं ना लगता। तभी सामने से यहाँ पे कुत्ता भोग रहा था स्वॉर्ड देख के, तो ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या वो कुत्ता भाई ये तलवार अपने आप तो है, इसमें से भूत निकल के मुझे मारेगा फालतू में, तो यहाँ पे टेंशन लेता है। तभी देख सकते तलवार में अजीब अजीब सा रिएक्शन आता है, और उसका जो टेम्परेचर है हल्का सा पे बढ़ जाता है और गर्म यहाँ पे फील होने लगता है। सामने से नियांग फेंग भी देख के चौंक जाती है कि भाई यार ये थर्मामीटर है या फिर क्या है भाई, इसका टेम्परेचर ऐसा लगता है भाई अचानक से बढ़ गया। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड में से अजीब से डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है, और
धीरे धीरे क्या कहना एक हड्डी जैसा दिखने वाला है ना जीव बेसिकली उसके बाहर आता है। सामने से ये बोल सकते हैं स्वॉर्ड का आत्मा है, सामने से कह सकते हैं हड्डी ये बाहर आता है। और धीरे धीरे यहाँ पे ना काफ़ी डरावनी आवाज़ में नियांग फेंग से कहते क्या है, सुनो यंग मैन, तुम्हारे अंदर मैं देख सकता हूँ बहुत जोश, जुनून, जज्बा और गुस्सा भरा पड़ा है। आओ भाई मेरे साथ यहाँ पे समा जाओ, जिसके बाद से मैं तुम्हें इतना पावर प्रोवाइड करूँगा जिसके बाद से भाई तुम अपना गुस्सा भाई पूरी तरीके से निकाल के सबको यहाँ पे बर्बाद करके रख सकते हो। इसलिए आओ मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला लो। ये सारी बातें यहाँ पे सुनाई देती है लेकिन सामने से हड्डी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये बेसिकली ऐसा बोल सकते हो जो हड्डी ऐसे मैंने बोला स्वॉर्ड का आत्मा है, ये बंदूक ऐसे मैनिपुलेट करके उसके बॉडी पे कब्जा करके उसका सामने से यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो ये बेसिकली नियांग फेंग के साथ करने की कोशिश करता है। नियांग फेंग को आवाज़ सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता और कुछ इसके ऊपर असर भी नहीं पड़ता। ये भी कहता है यार मेरे कान में कुछ अजीब अजीब सा आवाज़ आ रहा था, क्या था भाई, मच्छर गा रहा था क्या भाई, हो सकता है लेकिन दिन में मच्छर कहाँ से आ गया। आ भी जाते हैं मच्छर वच्छर, घर पे जाके गुड नाइट लगा देता हूँ। घर के अंदर जाता है और जो तलवार है उसे साइड में रखता है। कुत्ते से कहते हैं चल भाई कुत्ते बाहर आ भी जाते हैं। भाई घर के अंदर भाई गुड नाइट खत्म हो चुका है, बाहर जाके मार्केट में लेके आते हैं लेकिन एक सिंह भाई इस दुनिया में तो गुड नाइट मिलता ही नहीं है। चलो वॉक करके आते हैं तो वो तो वापस कुत्ते के साथ निकल जाता है। यहाँ पे जो तलवार था, तलवार वाला जो हड्डी बेसिकली आ जाते हैं यहाँ पे सदमे में कि एक सेकंड यहाँ पे ये क्या हुआ, मतलब उस बंदे के ऊपर भाई मेरा डार्क मैजिक का कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो भाई बेइज्जती हो गई भाई, मेरी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई। और ला के भाई मुझे घर के कोने में से यहाँ पे छोड़ दिया जैसे कि भाई मैं कोई यहाँ पे फालतू सा जूता हूँ कि ले साला कोने में यहाँ पे घुस जा। नहीं मेरा बहुत ज़्यादा अपमान हुआ लेकिन इस अपमान का बदला मैं यहाँ पे सहने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। कहाँ का भाई वो कुत्ता और वो बंदा उस दरवाजे से गया ना भाई, अभी जाता हूँ मैं उस दरवाजे के बाहर जाके उनका यहाँ पे कुटाई करता हूँ। इसलिए बाहर साइड जाने के लिए जैसा यहाँ पे निकलता है ना लेकिन तभी पीछे से भाई उसकी ओर यहाँ पे आ जाता है एक अटैक। यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब किया। एक सेकंड भाई बीस ये क्या था भाई, किसने 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 मेरे ऊपर अटैक किया। आसपास देखते तब उससे सामने से ना भाई एक पेंट ब्रश दिखा देता है जो कि आराम से भाई लड़का है। तो ये भी कन्फ्यूज कि एक समय क्या इस पेंट ब्रश ने मेरे ऊपर हमला किया। ऐसा हो सकता है कि भाई सामने से जो पेंट ब्रश ना कोई ऐसा वैसा पेंट ब्रश नहीं है, काफ़ी यहाँ पे ना एकदम ट्रेजर वाला आइटम बोलते हैं ना वैसा आइटम यहाँ पर सामने से। लेकिन भाई इस आदमी घर पे, इस नल्ले आदमी घर पे भाई इतना कमाल का पेंट ब्रश कहाँ से आ गया। नसीब अच्छा होगा भाई कहीं गिरा पड़ा मिल गया होगा। कोई बात नहीं भाई मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वापस जाऊँगा तो वापस से ना पेंट ब्रश हमला कर देगा। इसलिए इस पर हल्का सा भाई ना घूम के जाऊँगा भाई, उसकी ओर से यहाँ पे नहीं जाऊँगा। इसलिए मैंने हल्का सा भाई घूमता है लेकिन तो भी भाई सामने से फिर से यहाँ पे अटैक आ जाता है। इसका दिमाग यहाँ पे और खराब के शीट भाई बीसी नसीब भी यहाँ पे खराब है भाई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर दिमाग में आता है कि यहाँ भी ज़मीन के ऊपर से भाई रेंग कर जाता हूँ। भाई रेंग कर जाऊँगा तो सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। इससे ज़मीन के ऊपर यहाँ पे रेंग से मतलब रेंग के जाने लगता है लेकिन जैसे रेंग के जाने लगता है वापस यहाँ पे अटैक फिर से आ रहा था लेकिन इस ऐसा कूद जाता है और कूद के ना उसके अटैक को बच जाता है और कहता देखा भाई क्या दिमाग है मेरे पास। मुझे लगा था अगर मैं रेंग के जाऊँगा ना तो भी हाई आएगा मेरे ऊपर अटैक, इसलिए मैं डायरेक्ट कूद गया ताकि अटैक से बच जाऊँगा। भाई मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं भी ऐसे स्वॉर्ड है ना इसका यहाँ पे स्पीड हूँ, कमाल का डेमन स्वॉर्ड का स्पिरिट हूँ। लेकिन तभी भाई वापस से अटैक आता है फिर से आगे छप सही से लगता है इसका दिमाग खराब करनी भाई मैं रेंग लूँ, बैठ जाऊँ, खड़े हो जाऊँ, आके बार बार लगेगा यानी सलाह मैं इस कमरे के अंदर बंद हो गया हूँ। इसके अलावा इसके बाहर में जा ही नहीं पाऊंगा। और भी ये घर आखिर है क्या भाई, इस घर में ऐसे ऐसे चीज़ें भाई इतनी कमाल कमाल की चीज़ें कैसे पड़ी हुई है। और घर में जो भी चीज़ था ना उसमें से जो अगर सबको ऐसा रैंक में लगा देंगे ना तो जो हड्डी करेंगे ना सबसे नीचे जाएगा। यहाँ तक घर में जो धूल मिट्टी है ना उसका रैंक भी यहाँ पे हड्डी से ज़्यादा ही होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इस हड्डी के साथ यहाँ पे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।